ठीक है। कुछ भाइयों ने बोला जी वायरल होने के लिए ये इतना चीख रहा है चिल्ला रहा है, तो भाई मेरा उस टाइम दिमाग ख़राब हुआ पड़ा था। और कुछ भाइयों ने ये भी बोला कि यार तुम पहली दफ़ा इस पहाड़ी पे चढ़ रहे हो, ये हो रहा है वो रहा है। भाई रमज़ान है, बरकतों वाला महीना है माशाल्लाह, तो कोशिश करें, सदका खैरात करें। तो भाई ये है जी जद्दा। मैंने जद्दा के बहुत कम व्लॉग बनाए हुए हैं जद्दा के, क्योंकि हमारा काम ही आप लोगों को पता है तो भाई। भाई हमारा सुफरा रेडी हो रहा है भाई अफ्तारी के लिए। तो भाई इधर इतना रश होता था, इतना रश होता था। अभी तो देखो भाई कोई गाड़ियाँ मतलब कि फुल स्पीड पे जा रही हैं। अस्सलामुअलैकुम। तो भाई लोगों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई वेलकम हो गया आप लोगों का न्यू व्लॉग में। और फिर से आप लोगों को एक बार रमज़ान मुबारक। और अल्लाह पाक आप सब की जो है ना इबादत, रोज़े, नमाज़ें, तरावी इबादत कबूल फरमाए, आमीन। तो आज 6 रमज़ान है इधर। और आजकल थोड़ा रमज़ान की रूटीन थोड़ी चेंज है काम के हवाले से, क्योंकि कुछ कस्टमर 10 बजे ओपन होते हैं, कुछ कस्टमर शाम को मतलब कि रात के 10 बजे ओपन होते हैं, कुछ कस्टमर भी 2 बजे बंद हो जाते हैं, कोई 2 बजे ओपन होते हैं। मतलब कि सबका अपना अपना ही सीन चल रहा है। तो इसीलिए भाई हमारी भी रूटीन थोड़ी सी चेंज है। हम रात को लोडिंग करने के लिए जाते थे। रात को लोडिंग तकरीबन कोई हो जाती थी 10 बजे, 9 बजे स्टार्ट होती थी। तो अभी जो है ना 12 बजे स्टार्ट होती है। तो रात के 2 बजे तक हम लोडिंग करते रहते हैं। सुबह फिर हम जो है ना, हमें जो है ना कुछ कस्टमर के पास 10 बजे पहुंचना होता है, तो हम फिर इधर से ही निकलते हैं उसी हिसाब से। किसी के पास शाम को पहुंचना होता है तो उसी हिसाब से निकलते हैं। तो कुछ इस तरह का सीन चल रहा है। बाकी रोज़े भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप रोज़े रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दें, अगर आप बताना चाहें तो। वैसे तो हर किसी का अपना ही फेल है, ज़रूरी नहीं होता बताने का। तो बहरहाल आप लोगों का फिर से वेलकम हो गया। आज जो है ना हमने लोड किया हुआ है जद्दा का। 2 कस्टमर ही हैं लोकल के, दोनों ही हॉस्पिटल हैं। एक हॉस्पिटल है, एक लेबॉर्ट्री है। और मेरे ख्याल से हॉस्पिटल जो है ना 10 बजे ओपन होते हैं, लेबॉर्ट्री भी मेरे ख्याल से ओपन ही होगी। तो जाएंगे तो पता चलेगा। आज आप लोगों को जद्दा की सैर कराते हैं और फिर रमज़ान की रूटीन बताते हैं कि भाई रमज़ान की क्या रूटीन होती है हमारी डेली। तो भाई रोडों के ऊपर आप देख रहे हो भाई बहुत ही चीदा सी गाड़ियाँ चल रही हैं, क्योंकि भाई रमज़ान शरीफ में अक्सर मार्केटें रात को खुलती हैं। जो लेबर तबका होता है वो भी काम रात को ही करता है। बाकी हम जो एग्रीमेंट वगैरह होते हैं ना, मतलब के जो होते हैं अपना कंपनियों में, तो जॉब्स वाले उनकी तकरीबन 10 बजे ड्यूटी नॉर्मल स्टार्ट होती है रमज़ान शरीफ में। तो ममनू का टाइम भी इसी तरह, कुछ ट्रकों का ममनू का टाइम भी थोड़ा सा चेंज ही है। और उसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इंशाल्लाह। अगर मेरे एडिटर भाई हमसे ले लेंगे तो फिर उनको भेज दूंगा मैं, क्योंकि याद नहीं रहता ना कभी कभी। तो ममनू टाइम वो भी चेंज है, बहुत थोड़ा सा टाइम दिया हुआ है ओपनिंग टाइम। ट्रेलर वालों के लिए बहुत मुश्किलात हैं इस टाइम। और रमज़ान में हर दफ़ा ऐसे ही होता है, तो इस बार तो कुछ ज़्यादा ही है। अब ये नहीं पता क्यों। तो भाई आज हमारा ट्रक खड़ा है नई जगह पे। वैसे जगह पुरानी है, उसकी अपनी जगह नहीं है। पहले ये या तो इधर खड़ा होता था या फिर वो उधर खड़ा होता था। आज इधर मैंने खड़ा किया है। तो भाई ममनू का टाइम मैं बता रहा था ना, जो वो ट्रेलर का, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं ना उनका है। ये हमारा छोटा मिनी ट्रक है, इसका ममनू टाइम नहीं होता। तो बहुत से भाई कमेंट में बोलते हैं यार ये डायना है, ये किसने बोला कि ये ट्रक है। ओ भाई साहब हर लोडर गाड़ी ट्रक की होती है, हर लोडर गाड़ी ट्रक होती है। अब सऊदीया में इसको, दुबई में इसको पिकअप बोलते हैं। अब जब उधर डायना बोलेंगे तो वो बोलेंगे यार तुमको किसने बोला ये डायना है, ये पिकअप है, ठीक है। तो ट्रक होता है सारा, हर लोडर गाड़ी ट्रक की होती है। किसी का नाम लोबेड हो जाता है, किसी का नाम गलाब हो जाता है, किसी का नाम सथा हो जाता है, किसी का नाम पिकअप हो जाता है, किसी का नाम डायना हो जाता है, किसी का नाम लोरी हो जाता है। ओवरऑल सारे ट्रक हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ज़रा जहन में रखो यार। मेरा दिमाग का कचूमर बना दिया आप लोगों ने। चलो खैर, चलो भाई अपनी गाड़ी को ओपन करते हैं। चाबी जेब में ही है। बिस्मिल्लाह। तो भाई पहली नज़र बैटरियों के ऊपर पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह बैटरी सेव है।
तो रमज़ान है, इंशाल्लाह रमज़ान में कोई ऐसा सीन नहीं बनेगा। तो भाई डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, एआई का दौर है। आप लोग थोड़ा सर्च मार लें यार, डायना ट्रक एक चीज़ है या नहीं है। थोड़ी सी सर्च चलनी चाहिए यार आप लोगों की, क्यों नहीं करते हो? थोड़ी सी सर्च करो यार। वैसे मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं, मैंने स्टार्ट ही मार दिया। चलो कोई नहीं भाई, +4 का लोड है आज, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह तल्लाजा चल रहा है। तो भाई अलकामिल वाला एक पहाड़ में चढ़ा था, आप लोगों को शायद याद होगा, बहुत ही औखा वाला पहाड़ था। तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी लगाई थी उसमें, तो बहुत से भाई जो है ना नेगेटिव कमेंट कर रहे थे कि ये तुम हर बात पे कस्में उठा रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो भाई जो पहाड़ी के ऊपर गाड़ी को चढ़ा रहा होता है ना, ठीक है, उसको पता होता है कि किस तरीके से गाड़ी चढ़ रही है, किस तरीके से नहीं। रियलिटी, पूरी रियलिटी कैमरे में नहीं नज़र आती। मैंने जब खुद वीडियो देखी, मैंने बोला यार कैमरे में वो पहाड़ी इस तरह क्यों नहीं नज़र आ रही जो रियल लाइफ में थी। तो शायद हो सकता है मैंने 2-3 दफ़ा वल्ला वल्ला या अल्लाह की कसम उठा ली थी। तो और मैंने उसमें ये भी बोला था कि अगर मैं इस पहाड़ी के ऊपर सेफली चढ़ गया और इसको क्रॉस कर गया तो 2 नफलें भी अदा करूँगा। तो भाई मैंने क्यों बोला, मतलब कि वो बहुत ही औखी पहाड़ी थी। अच्छा, कुछ विजुअल ऐसे थे जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाए, क्योंकि हर टाइम तो कैमरा नहीं ना ओपन होता, लेकिन जो रिकॉर्ड हुए वो भी बहुत थे। लेकिन बहुत से भाइयों ने इतने गंदे गंदे कमेंट किए, गालियाँ भी दी, कुछ ने क्या किया कुछ ने क्या। तो हर किसी की अपनी ज़बान है, तो मेरे ख्याल से मुझे इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए कि कौन क्या बक रहा है, लेकिन उसकी अपनी तरबियत होती है। तो लेकिन भाई मैं वो चीज़ें दिखाता हूँ जो रियलिटी होती है, ठीक है ना। मेरा वो काम नहीं है कि ओ हो ये हो गया तो वो हो गया, थंबनेल ऐसा वैसा लगा दिया और बीच में खोला तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के क्रिएटर को तो हम भी गालियाँ देते हैं जो थंबनेल कौन सा लगाते हैं और अंदर कंटेंट कुछ भी नहीं होता। तो भाई रियलिटी हम दिखाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म में रियलिटी होती है। जो हमारे शुरू से व्लॉग देखते आ रहे हैं, जो हमारी पक्की ऑडियंस है, वो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बता देगी कि भाई हमारा फेक कंटेंट नहीं होता है, ठीक है। कुछ भाइयों ने बोला जी वायरल होने के लिए ये इतना चीख रहा है चिल्ला रहा है, तो भाई मेरा उस टाइम दिमाग ख़राब हुआ पड़ा था। और कुछ भाइयों ने ये भी बोला कि यार तुम पहली दफ़ा इस पहाड़ी पे चढ़ रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई अधम वाली पहाड़ी जो हम चढ़े थे, अगर किसी को याद हो तो वो मेरी ज़िंदगी का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इतनी औखी चढ़ाइयों के ऊपर, ठीक है। तो वो सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस था। बहुत ही गंदी पहाड़ी थी जहाँ पे ट्रकों का ममनू था, ठीक है। तो वो बहुत ही औखी पहाड़ी थी मेरे लिए, अधम वाली। तो अगर अधम वाला आपने वो लोगों ने व्लॉग नहीं देखा तो शायद मैं उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूँ, उसका सिर्फ आप ट्रैक ही देख लेना, आपको पता चल जाएगा। सीधी खड़ी 17% की ग्रेड। भाई 17% बोलना आसान है, लेकिन जब 17% के ऊपर आप अपना ट्रक भरा हुआ लेके जाते हैं ना, जहाँ पे ट्रकों का है ही ममनू, तो भाई वहाँ पे पता चलता है कि भाई 17% की क्या चीज़ होती है। तो खैर हर किसी का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, दे सकते हैं, लेकिन भाई गालियाँ मत दिया करो। मुझे तो मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों की ज़बान और आप लोगों का जो है ना अमाल ख़राब हो रहे हैं। खुश रहें, आबाद रहें, सोना सा प्यार सा वाला कमेंट दिया करें यार। तो भाई अभी ड्यूटी टाइम स्टार्ट हो गया, मैंने जैसे बोला है ना 10 बजे स्टार्ट होते, तो अभी भी 10 सवा 10 हैं और भी लाइनें अब शुरू होने वाली हैं गाड़ियों की। लेकिन फिर भी इतनी रश नहीं होता, क्योंकि किसी का 8 बजे टाइम शुरू होता है, किसी का 10 बजे शुरू होता है, किसी का 12 बजे से काम शुरू होता है। तो इस वजह से जो है ना फिर एकदम रश नहीं होता जिस तरह पहले होता ना। स्कूल भी अभी बंद हैं, मेरे ख्याल से स्कूल बंद हैं या ओपन है मुझे नहीं पता, क्योंकि टाइम पे उठेंगे तो पता चलेगा ना। स्कूल की वजह से बहुत जो है ना रश होता है इधर सऊदीया में। तो भाई ये है जी ईस्ट जद्दा हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हमने सामान उतारना है, एक कस्टमर और दूसरा कस्टमर हमारी लेबॉर्ट्री है, वो थोड़ा उधर गुलेल नहीं खुमरा वाली साइड पे है। हाँ जी, तो भाई हम आ गए हैं भाई वेयर हाउस वाली साइड पे, ईस्ट जद्दा आ गए वेयर हाउस।
तो अभी मुझे नहीं पता खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ, लेकिन हॉस्पिटल्स का जो है ना टाइम टेबल तो वैसे 10 बजे से ही स्टार्ट हो रहा है, अब इसका नहीं पता। तो भाई हम पहुंच गए इधर, और यहाँ पे वैसे हमारे बंगाली भाई तो बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि खुला। हाला हाला केवल हाल ओए इंशाल्लाह कैमरा अयो लाजिम कैमरा ايوه هات في مختبر بس مختبر لا ايوه 3 كرتون ثلاجة بس ايوه تعال هناك يعني ما في لا لا ما في هناك ها هناك صح الحين نكلم نفر يجي سوا سوا خلاص ओके। तो भाई ये कस्टमर हमने उतार लिया है, 3 ही कार्टन थे और जल्दी जल्दी ऐसे डाल दिए। हाँ जी समझते ले नहीं हो कैमरी ले। तो भाई ये बहुत ही औखा इशारा है, इसमें छोटी सी जगह है और छोटी सी जगह के अंदर से ही गुजरना पड़ता है। तो जब डबल गाड़ियाँ आ जाती हैं, वैसे तो एक गाड़ी क्या ही रास्ता है, कभी कभी 2 गाड़ियाँ एक साथ में घुसती हैं तो फिर मसला बनता है। तो भाई कुछ भी नहीं है, रोड खाली खाली पड़े हुए हैं भाई। ये हैं जी रमज़ान की बरकतें माशाल्लाह। हमारे लिए भी रोड खाली है, लेकिन ये भाई शाम को फिर बरकत शुरू होगी जब असर के बाद जो है ना यहाँ पर रश होगा। तो माशाल्लाह रश बहुत ज़्यादा होता है। वैसे इस रोड के ऊपर भी अक्सर रश ही रहता है, लेकिन आज देख लो भाई। तो फिर रमज़ान में फ़र्स्ट टाइम तो कोई रश नहीं होता, सेकंड टाइम फिर थोड़ा रश हो जाता है, फिर रात को ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा। तो भाई ये है जी दवार सलाम, मेरे ख्याल से दवार सलाम ही है, क्योंकि इधर से सलाम मॉल सामने ही है ना। तो वैसे मैं देख लेता हूँ इस दवार का नाम क्या है, अभी शो नहीं हो रहा, लेकिन भाई बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से जद्दा का सबसे बड़ा दवार यही है, मतलब कि राउंड अबाउट। इधर रश होगा असर के बाद, अभी नहीं होगा। ये भाई चाचे की गाड़ी लगी है, पता नहीं क्या छोटा सा पीस गिर गया इसकी गाड़ी का। अब मुझे नहीं पता जिसने इसको ठोका है वो बंदा किधर चला गया है। तो भाई ये है जी जद्दा। मैंने जद्दा के बहुत कम व्लॉग बनाए हुए हैं जद्दा के, क्योंकि हमारा काम ही आप लोगों को पता है भाई, हम लॉन्ग रूट वाले ड्राइवर हैं। तो आज जद्दा का है भाई, तो हमने सोचा चलो आप लोगों को जद्दा दिखा देते हैं। यार क्या याद करोगे आप लोग, लेकिन फिर भी हम जद्दा का ऐसा एरिया दिखा रहे हैं जो मतलब कि सिटी में नहीं आता। सिटी में ही आता है, लेकिन स्टार्टिंग है जद्दा के सेंटर में नहीं जा रहे हम। तो भाई यहाँ पे एक छोटा सा सिटी आबाद है, ये आप देख सकते हैं भाई माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा सा है। मस्जिद भी बनी हुई है, घर भी बने हुए हैं, किले भी बने हुए हैं। वाह जी वाह, क्या बात है यार। और भाई जो भी जद्दा में रहता है, जद्दा में काम करता है, तो भाई उसको पता होगा कि ये कौन से ब्रिज के नीचे हैं, अंडरपास के नीचे हैं। तो ज़रा कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि मुझे इस अंडरपास का नाम नहीं आता। भाई नाम आता है, आप लोगों से मजाक कर रहा हूँ। वैसे अंडरपास का तो कोई नाम नहीं होता, लेकिन इस रोड का तो मुझे पता है कि मैं कहाँ पे हूँ। लोकेशन पे देख के आपको बता दूँगा। चलो आपको बता दो भी, प्रिंस माजिद रोड के ऊपर हूँ, ठीक है। ये देखो आगे एक और भी अंडरपास आ जाएगा। चलो फिर और हिंट आपको दे देता हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग बस बताओ सही है कहाँ पे है ये वाला इलाका जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। हाँ तो भाई इधर इतना रश होता था, अभी तो देखो भाई कोई गाड़ियाँ मतलब कि फुल स्पीड पे जा रही हैं, जितनी स्पीड लिमिट है ना उस लिमिट पे ही जा रही है, लेकिन रश नहीं है। खड्डा है भाई, खड्डा जब अचानक आ जाए तो भाई लोडर गाड़ी को आप नहीं घुमा सकते, ठीक है। छोटी गाड़ी आप ऐसे ऐसे जिगजैग कर सकते हो, लेकिन बड़ी गाड़ी नहीं।
भाई ये हम पहुंच चुके हैं जी अपने सेकंड एंड लास्ट कस्टमर पे। तो भाई ये है जी मख्तबर जिद्दा अल इकलीमी, मतलब कि जिद्दा रीजनल लेबॉर्ट्री। बस ये इसका वेयर हाउस खुला होना चाहिए यार, मुझे थोड़ा डर है इसके ऊपर। इसका यार ये इधर फर्श क्यों नहीं लगा रहे भाई? पक्का शक्का करो यार इसके सिस्टम को, क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ मामू दे हाल खड़ी। चलो भाई ये ज़रा सामान उतारते हैं, यहाँ पे 4-5 कार्टन ही है, उसके बाद हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो भाई ये हमारा कस्टमर भी उतर गया है, तो अभी जा रहे हैं भी रूम पे, मिलते हैं आप लोगों को इफ्तारी के टाइम। आ जाओ। Much later. हाँ जी, तो भाई लोगों वेलकम बैक हो गया आप लोगों का थोड़े से वक्फे के बाद। थोड़ा सा तो नहीं है, मतलब कि उस टाइम 11:30 थे, अभी तकरीबन 5 हो गए, 5:15। तो भाई अभी जा रहे हैं, कुछ सामान लेते हैं इफ्तारी का और फिर इफ्तारी बनाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं भाई असर के बाद इधर क्या रौनकें होती हैं रोड के ऊपर, और मार्केट में रश ही रश हो जाता है। ठीक है, आ जाओ। तो भाई वो अपना ट्रक खड़ा हुआ था, नज़र आ रहा है ना? तो भाई हर बंदा इस टाइम अपना इफ्तारी का सामान लेके जा रहा होगा, आप लोग देखेंगे। और भाई रमज़ान की रौनकें, मैं कहता हूँ रमज़ान का एक अलग ही सीन होता है। तो भाई इस टाइम देखो भी दुकानों के आगे भी रश है फुल, गाड़ियाँ पार्क करने की जगह नहीं है, रोड के ऊपर ही गाड़ियाँ पार्क है। ये चेक करो, हमने जाना है वो उस दुकान के ऊपर, उधर से कुछ चीज़ें लेनी है अगर मिलती हैं तो। भाई हम आ गए जी दुकान साहिबा के अंदर, यहाँ से हम लेनी है फुल्कियाँ। अब फुल्कियाँ किधर होंगी मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से इस साइड पे ही होंगी। जाके पूछते हैं भाई बंदे से ये फुल्कियाँ किधर हैं। भाई फुल्कियों को छोड़ो, आज देखो भाई ऑफरें लगी हुई हैं, ऑफ़र। ये भाई यही होगा ना, बनाना का होगा ना, बनाना की ऑफ़र लगी हुई है भाई, 4 रियाल का किलो। और मेरे ख्याल से ये यूसफी आम है भाई, कितने रुपए? 3 रुपये किलो। और भाई बैंगन, माल्टे भी सब की ऑफरें लगी हुई हैं भाई, इधर बहुत ऑफरें लगती हैं। ठीक है, तो हम भी कुछ चीज़ें लेते हैं, अभी आ जाओ। तो भाई हमने ये चीज़ें ले ली हैं, बनाना और आलू, प्याज और लेमन, और चीज़ें भी लेनी हैं भाई, वो ढूंढते हैं अभी और क्या लेना है। तो भाई हमें फुल्कियाँ नहीं मिल रही हैं, तो उसको छोड़ते हैं भाई, आज फिर खाना खाएंगे हैं। तो भाई कुछ सामान ले लिया है, कुछ और लेना है दूसरे बकाले से। ठीक है, इधर कुछ चीज़ें नहीं मिल रही, कुछ चीज़ें उधर मिलेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी मिलेंगी, जान छुट्टी। तो भाई इधर से हमने लेना है जी चाट मसाला, ये रखा हुआ जी। मैं सोच रहा हूँ आज 2 ही ले जाता हूँ एक बार ही, है ना, जान छुट्टी। तो ये फुल्कियाँ ढूंढनी पड़ेंगी, इधर से मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। फुल्कियाँ किधर हो? फुल्कियाँ मासियाँ, फुल्कियाँ, हेलो। तो भाई ये अभी जूस बेच रहा है रोड के ऊपर ही। तो भाई ये इमली का जूस है मेरे ख्याल से, हम वो लेंगे। हाँ जी, आधा सोबिया वाला, هذا سوبي هذا تمر هندي हाँ هذا تمر هندي هذا ايش اسمه يعني ايش هو؟ هذا ما في سكر صح؟ لا ما हाँ هذا كويس हाँ ओके। तो भाई सामान हमारा अक्सर आ गया है, अभी जाके बस घर देते हैं भाई, और बनाएंगे भी घर वाले, और हम इंशाल्लाह आप लोगों को मिलते हैं इफ्तारी के टाइम। Much later. तो भाई हमारा सुफरा रेडी हो रहा है भाई इफ्तारी के लिए। तो भाई ये हो गया जी आज का हमारा मेन्यू, जो कि हमने इफ्तारी करनी है। और इंशाल्लाह अल्लाह सब के रोज़े कबूल फ़रमाए, अल्लाह सब की इबादत कबूल फ़रमाए रमज़ान शरीफ में, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई हमारा जो है ना इफ्तारी का टाइम हो गया है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाह।
तो फिर रोज़ा इफ्तार करेंगे, खाना भी है, मतलब कि रोटी वगैरह, खजूर। वैसे सुन्नत तो यही है कि खजूर के साथ रोज़ा इफ्तार किया जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई रमज़ान है, बरकतों वाला महीना है माशाल्लाह। तो कोशिश करें, सदका खैरात करें और इफ्तारी का सामान दें किसी ना किसी को, जितना आपसे हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हों तो आप राशन दें, थोड़ा सा भी आप दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं, जितना आपके पास, मतलब कि जितना आपके पास वसअत होती है। तो अल्लाह सब की इबादत, खैरात, सदका कबूल फ़रमाए। और ये कबूलियत का महीना है भाई माशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि रमज़ान मेरा महीना है, ठीक है ना। तो ये एक मेहमान होता है ये महीना हमारे लिए। तो जितनी भी नेकियां हो सकती हैं आप करें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, इबादत करें, कुरान शरीफ पढ़ें, और जितना हो सकता है। बिस्मिल्लाह। तो भाई ये था हमारा आज का व्लॉग। और रमज़ान की रूटीन यही चल रही है, काम भी चल रहा है, साथ साथ में रोज़े भी चल रहे हैं। कोई पता नहीं है काम की किसी टाइम क्या रूटीन हो जाती है, कभी क्या रूटीन हो जाती है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं। और ये थी हमारी रूटीन। और इंशाल्लाह साथ साथ में आप लोगों को दिखाते आएंगे। व्लॉग थोड़ा लेट आया है, कल वाला दिन नहीं आया था व्लॉग हमारा, क्योंकि उसकी वजह यही थी कि 1-2 दिन बीच में छुट्टियाँ आ गई थी, तो हम कहीं गए भी नहीं और व्लॉग भी नहीं बनाया। तो बहरहाल इंशाल्लाह रेगुलर आते रहेंगे व्लॉग। और फिर से आप लोगों को रमज़ान मुबारक। अल्लाह आप सब की इबादत कबूल फरमाए। मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।